हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और इस वीडियो में विभिन्न पद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो विभिन्न कॉलेजेस हैं उन्हीं में से एक कॉलेज में आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक है https://dunt.uod.ac.in। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, यानी गूगल में जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2025 है, यानी यह जो एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में पब्लिश होने की तिथि से 2 वीक रहेगा। अब विभिन्न पद की बात करें तो लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ से लेकर कैटेगरी वाइज डिटेल, यहाँ पर एज लिमिट और यहाँ पे 7 CPC के अनुसार पे लेवल दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक पद है, एज लिमिट है 35 साल, L10 का पद है। लाइब्रेरियन के लिए भी एक पद है और पे लेवल जो है 10 के अनुसार हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पद है, एज लिमिट है 35 साल और लाइब्रेरियन के लिए भी एज लिमिट है 35 साल। TA कार्टोग्राफर के लिए एक पद है, पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एज लिमिट है 30 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट है 30 साल, L4 के अनुसार सैलरी मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं, एज लिमिट है 27 साल, L2 के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 14 पद हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, एज लिमिट है 30 साल और L1 के अनुसार सैलरी मिलेगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 पद हैं, एज लिमिट है 30 साल और L1 के अनुसार सैलरी मिलेगी। तो एक अच्छी वैकेंसी है एक तरह से देखा जाए तो। और यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं शॉर्ट में बना रहे हैं, इसलिए जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये हैं, OBC कैटेगरी और फीमेल के लिए 800 रुपये हैं, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करना है और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज लिमिट में जो छूट हैं वो एप्लीकेबल हैं और जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉलेजेस का जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। इसके बाद और जो डिटेल जानकारी है, बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट हैं कि जो है 18 नंबर पे हम आते हैं और बहुत सारे पॉइंट इसमें दिया गया है। 18 नंबर में है कि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई TNA दे नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट भी कॉलेज के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ग्रुप ए में एक पद है, एज लिमिट आपको बता दिया था मैं 35 साल। क्वालिफ़िकेशन में गुड अकाडमिक रिकॉर्ड्स के साथ में मास्टर डिग्री 55% अंक, ग्रेड ऑफ B EGC 7 पॉइंट स्केल होना चाहिए। सेकेंड नंबर में जो दिया है इसी में LLB या MBA या CA या ICWA या MCA या MPhil या PhD क्वालिफ़िकेशन दिया है। यह जो क्वालिफ़िकेशन है डिजाइवर क्वालिफ़िकेशन है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। लाइब्रेरियन पद के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है तो यह भी ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफ़िकेशन है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम में फॉलोइंग है, जिसमें से नेट सेट या PhD में से कोई एक होना कंपलसरी रहता है। और जो भी क्वालिफ़िकेशन है EGC रेगुलेशन 2009 के अनुसार होना चाहिए और 2018 भी अप्लीकेबल है इस पद से रिलेटेड। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रुप B में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफ़िकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस किस लेवल का होना चाहिए तो प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं जिसमें डिडक्शन 10 मिनट आपको टाइपिंग करना है 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और जो है 40 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग करना है, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। टीए कार्टोग्राफर के लिए जो पद हैं, इसके लिए ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी बीटेक है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा है संबंधित फील्ड में, या 4 ईयर का जो है वर्क एक्सपीरियंस है। 3 ईयर का जो है डिप्लोमा के साथ में 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड जो है साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएट है संबंधित फील्ड में यानी साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए। दोनों में से कोई एक है तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो है ग्रुप सी में क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। और इसके साथ में यहाँ पे एक नोट दिया है तो इस नोट को आपको एक बार पढ़ लेना है। इसमें लिखा है कि क्या क्या है, बहुत सारे डिटेल जानकारी दी गई है क्योंकि ये बहुत सारे पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं इसलिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए ग्रुप सी में एज लिमिट तो 30 साल है और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास सिलिप हो, डिप्लोमा हो या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी बिलीव हो तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमलिब, एमफिल, नेट, पीएचडी जो भी हैं और इस लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी एक नोट दिया है क्या क्या कार्य आपको करना है, और तो यह सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में यह नोटिफिकेशन नहीं सेंड हो रहा है। और इसलिए जब तक व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा पुराने वाला सिम चालू नहीं होता तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। अब इसकी माप एग्जामिनेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो है 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस पेपर होगा और 1 घंटे का जो है सेकेंड पेपर होगा, 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टाइप। इस तरह से 450 अंक का आपका पेपर होगा। फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडी 150 अंक का होगा और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड 150 प्रश्न होगा। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन पद के लिए जो है मल्टीपल चॉइस का 2 घंटे का पेपर होगा जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा और मल्टीपल चॉइस का होगा, टोटल 400 अंक का होगा। और इसमें जो कंसेप्ट प्रैक्टिस रूल्स रेगुलेशंस से रिलेटेड आपको पार्ट 1 में 30 प्रश्न पूछा जाएगा 120 अंक का। और डोमेन नॉलेज, यहाँ पे डोमेन नॉलेज और नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट सेकंड में 70 प्रश्न पूछा जाएगा जो 280 अंक का होगा। इस तरह से 400 अंक का 100 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इस तरह से जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 2 घंटे का और सेकंड पेपर है 3 घंटे का। फर्स्ट पेपर है मल्टीपल चॉइस 300 अंक का 150 प्रश्न पूछा जाएगा। सेकंड पेपर है डिस्क्रिप्टिव टाइप 200 अंक का पेपर पूछा जाएगा। इसके अलावा स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट भी होगा। अगला जो पद है इसकी हम बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं वो भी होगा। आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और सिलेबस भी इसमें दिया गया है। नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने में दिक्कत होगी क्योंकि वेबसाइट पे आपको जाना, वहाँ से डाउनलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। टेक्निकल असिस्टेंट कार्टोग्राफर के लिए भी जो है 1 घंटे का स्किल टेस्ट है। पेपर सेकंड है जो है 3 घंटे का है और 150 अंक का पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस का रहेगा 300 अंक का। तो इस तरह से यह प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस है। और यही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं सब जगह यह सिलेबस अप्लाई होता है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है।
और सिलेबस की बात करें, जैसे अगला हमारा जो पद है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, तो इसमें भी मल्टीपल चॉइस का जनरल साइंस और अवेयरनेस से रिलेटेड 2 घंटे का पेपर होगा और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 अंक का होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का 3 घंटे का पेपर होगा जो 150 अंक का पूछा जाएगा। और स्किल टेस्ट 1 घंटे का आपको रहेगा जो 50 अंक का रहेगा, टोटल 450 अंक का होगा। इसमें भी सिलेबस जो मैं ऊपर बताया हूँ वही है, थोड़ा सा चेंजेस हैं, जिसमें जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और सिलेबस भी इसमें दी गई है, सिलेबस आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी हैं, क्योंकि आजकल आईटी का युग हो गया है, यानी आईटी बेस हो गया है, तो इसलिए सिलेबस भी आप देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए मल्टीपल चॉइस का 3 घंटे का पेपर होगा और 200 अंक का होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 1.5 घंटे का आपको 1.5 आवर्स का होगा, जो है एसे एंड कंप्रहेंशन टेस्ट होगा। और इसमें भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 200 प्रश्न पूछा जाएगा। और ऐसे कंप्रहेंसिव लेटर राइटिंग से रिलेटेड 100 प्रश्न पूछा जाएगा जो 3 घंटे का आपको पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो अगला जो हमारा पद है लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट के लिए, तो 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी मल्टीपल चॉइस होगा, 300 अंक का होगा आपका मैक्सिमम, और जिसमें जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 300 अंक का होगा। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लाइब्रेरी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ETC से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का होगा, जिसमें लाइब्रेरी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का आपका पेपर होगा। यह सिलेबस दिया है, आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, क्योंकि यह भी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, तो अदिति महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं। और इस चैनल के थ्रू सबसे अपडेट वीडियो हैं, भले ही आपको शाम को मिलेगा यह वीडियो या दोपहर में मिले, लेकिन अभी तक यूट्यूब पे यह वीडियो और किसी वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है। इसलिए मैं